हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सफलता के कुछ प्राकृतिक नियम है जिसको हमको सीखना चाहिए। जैसे मनुष्य संयोग से या किस्मत से सफल नहीं होता है, बल्कि वो उसके लिए कीमत चुकाता है जिससे वो सफल हो पाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं सफलता के बारे में। सफलता की कुछ ऐसी डिफिनेशंस, कुछ ऐसे परिभाषा, कुछ ऐसी रेसिपी जिसको आप अमल करेंगे तो अवश्य ही सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। जो आप आज तक कर रहे थे वही आगे भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता था। माय डियर फ्रेंड्स, पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना पड़ेगा। दोस्तों, सफल होने के जो नियम है वो 100% निष्पक्ष हैं। उन्हें भावनाएं नहीं है, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कौन सफल हो रहा है तथा कौन असफल हो रहा है, कौन अमीर हो रहा है और कौन गरीब हो रहा है, कौन पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है। इसके अलावा इन नियमों की दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी इन्हें प्रयोग में ला सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, आज के ज़माने में सफल न होने के लिए कोई बहाना ही नहीं है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे अधिक मुश्किलों का, आपसे अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी वे प्रतिकूल परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हुए आगे निकल गए। किसी की बहुत बड़ी सफलता देखकर कई बार हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह व्यक्ति कैसी कैसी परिस्थितियों अथवा समस्याओं या सफलताओं का सामना करते हुए वहां तक पहुंचा होगा, इसका हमें अक्सर ख्याल भी नहीं आता। दुनिया पर शासन करने का सपना देखने वाले नेपोलियन का नाम सुनकर इस पर कभी भरोसा नहीं होता है। किसी समय नौकरी की तलाश में गली गली भटकने वाला एक आम युवक रहा होगा। आज एक देश से दूसरे देश या एक महादेश से दूसरे महादेश तक हवाई जहाज उड़ते हैं, लेकिन ऑरविल राइट जो हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला आदमी था, उसकी पहली उड़ान में उसके वाइफ यान ने 100 फुट की दूरी तय की थी। असल में दूरी तय की थी यह घटना कहना भी घटना का सही वर्णन नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि जहां से उस यंत्र ने हवा में उड़ान भरी, जहां वह जमीन से टकराया, उन दोनों स्थानों का अंतर 100 फुट था। कई बार यह सोच आदमी को सफलता से दूर रखती है कि जो लोग सफल हो रहे हैं वे हमसे अधिक होशियार हैं। ऐसी बात नहीं है, आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। सफल होने की तीव्र इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। मानव की यह एक त्रासदी है कि वह प्रकृति के नियम बदलने में पूर्णतः समर्थ है। जब भी उसने इस दिशा में कोशिश की वह अवधेम हो गया। जैसे प्रकृति का नियम कहता है कि पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद ही आप फसल काट सकते हैं। कोई व्यक्ति इस नियम को उल्टा करना चाहे तो क्या होगा, आप स्वयं सोचिए। गैलीलियो ने कहा है, जो पहले से आदमी के दिमाग में नहीं से सिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज जैसी अनुकूल परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हजारों साल पहले या 400-500 साल पहले यदि आप राजा नहीं होते तो राजा बनना इतना आसान काम नहीं था। असंभव तो नहीं कर सकते, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज एक लड़का, एक युवा अपनी कंपनी प्रारंभ कर सकता है और दुनिया बदलने का सपना देख सकता है। कंप्यूटर क्रांति लाने वाले अधिकतर लोग युवक ही थे। इसलिए समान बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति आदमी आज सफल हो सकता है। मानव ने समुद्र में से रास्ते बनाए हैं, पर्वत के गर्भ से रास्ते निकाले हैं। बाधाओं को पार करना ऐसी बात है जो मानव के लिए नई नहीं है। जब से आदमी है तब से उसका नसीब है। महत्वपूर्ण याद रखने की बात यह है कि लक्ष्य पर पहुंचने तक रुकना नहीं है। इसी तरह आदमी लक्ष्य तक पहुंचता है और सफल होता है। सफलता के प्राकृतिक नियमों की विस्तार पूर्वक अब हम बताएंगे। मनुष्य परिस्थिति की नहीं, परिस्थिति मनुष्य की रचना है। माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। गिर कर मत रुक जाना ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। अगर आपको पता नहीं है आप कहां जा रहे हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, किसे पता है। सफल होने के लिए जो बात अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है लक्ष्य की निश्चितता। हमें क्या चाहिए, इसकी निश्चित और स्पष्ट जानकारी, क्योंकि उसके बिना बाकी सब कुछ सिर्फ व्यर्थ है। लक्ष्य की स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण बात है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग बहुत असरदार तरीके से काम करते हैं उसका प्रमुख कारण यही होता है कि उनका उद्देश्य उनके सामने पूरी तरह साफ होता है। जो लोग सफल होते हैं वे एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर मेहनत करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वास्तव में क्या चाहिए यह पता ही ना हो तो मिलेगा कैसे। निश्चित मंजिल सामने ना हो तो जाएंगे कहाँ, फिर भी कोई जाए तो पहुंचेगा कहाँ। इसलिए लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों, अपने लक्ष्य को अपने कागज पर साफ साफ लिख लीजिए। ये लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने की निश्चित तारीख तय करना होगा। लक्ष्य तय करना लक्ष्य प्राप्ति की शुरुआत है। लक्ष्य निर्धारित होने के उपरांत लक्ष्य प्राप्ति के पागलपन से अपने मन को भर दीजिए। अपना लक्ष्य हमेशा अपनी नजर के सामने रखिए। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड।
यानी कोई चीज़ नज़र से दूर चली जाती है तो आदमी उसे भूल जाता है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है, और सारा खेल तीव्रता का है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य अपना निश्चित रखिए।